अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। अमेजिंग स्मार्टफोन डील्स में आपका वेलकम है और आज की अमेजिंग स्मार्टफोन डील में होगा वन प्लस एस 5। फाइनली इसे 13R बोला जा रहा है। 13R नहीं है, 13R की सिर्फ इसके अंदर रोम मिलती है आपको। ओरिजिनली ये फ़ोन वन प्लस एस 5 है, जो कि कैमरे के साथ लिखा भी हुआ है एस परफॉर्मेंस लिखा हुआ है कैमरे के साथ। मतलब एस सीरीज़ में ये एस परफॉर्मेंस लिखा होता है, चाहे एस 5 हो चाहे वो हो एस 5 प्रो। तो एज़ यू ऑल नो एस 5 बड़ा ही हॉट जा रहा है मार्केट में, बड़ा ही डिसेंट परफॉर्म कर रहा है। मतलब जैसे गूगल पिक्सल स्लो होता है, कोई ना कोई उसकी जगह ले लेता है। तो वन प्लस एस 5 ने पिक्सल 8 प्रो, S22 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा टाइप के फ़ोन्स की जगह बना ली है अच्छी खासी। ये कोई ज़ाहिर सी बात है, फैक्ट है। सोशल मीडिया पे हर जगह पे आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन कितना पॉपुलर जा रहा है। तो आज की वीडियो में इसका खुलासा करेंगे, स्पेसिफिकेशन का ओवरव्यू, बैक पे कैमरा सेटअप। सोनी का IMX सेंसर मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन, दूसरा अल्ट्रा वाइड है, जितने भी तीसरा कलर स्पेक्ट्रम सेंसर है और बड़ा राउंडेड सा बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन दिया गया है वन प्लस 13 जैसा। और वन प्लस की डिज़ाइन लैंग्वेज कह लें कि ऐसा कैमरा जो बम्प है वो वन प्लस की डिज़ाइन लैंग्वेज में आता है। बैटरी की बात कर लें, बैटरी 6415 mAh की या 6400 mAh की बैटरी इसके अंदर मिल जाती है। सिलिकॉन कार्बन बैटरी है इसके अंदर, बड़ी बैटरी है। साइज़ इसका समझ लें S24 अल्ट्रा जितना ही है, उससे थोड़ा स्मार्ट दिखता है क्योंकि चौड़ाई में कम है उससे एज़ कम्पेयर टू दी S24 अल्ट्रा। फास्ट चार्जिंग इसमें 80 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। 80 वाट का चार्जर भी इसका साथ अवेलेबल होता है। IP67 या 68 से रेटेड है। डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट है, डस्ट या वाटर प्रूफ नहीं है। ओरिजिनल पेपर किट सब भी अवेलेबल है, यू स्टॉक भी अवेलेबल है। उनमें डिफरेंशिएट करने का तरीका जाहिर सी बात है, यू स्टॉक पे सील लगी होंगी और जो पेपर किट्स हैं वो पेपर किट के तौर पे प्रेजेंट किया जाएगा, उस पर कोई सील वगैरह नहीं लगी होगी। मेरे पास भी सीलों वाला स्टॉक आएगा, मेरे पास पेपर किट्स भी आएंगी। दोनों के रेट में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी होगा, ज़ाहिर सी बात है। एक और अंदर से डिफरेंशिएट करने का तरीका ये है कि आप इसकी सेटिंग्स में जाएँ, वहाँ पर सर्च बार में लिखें बैटरी हेल्थ सर्च बार में लिखेंगे तो वहाँ पे आपको लिखा आ जाएगा कि बैटरी हेल्थ इसकी कितनी है। 100 से कम में ये फ़ोन नहीं लेना चाहिए आपको, 99 बैटरी हेल्थ में भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि रिलेटिवली न्यू मॉडल है ये। तो बात है इसके मेन फीचर की तरफ। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 इस फ़ोन में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मिल जाता है। 120 FPS की गेमिंग कन्फर्म्ड है और GPU भी ज़ाहिर सी बात है वही स्ट्रॉन्ग ही होगा। वीडियो की बात करें 4K 60 FPS में, मतलब राउंडेड सी एक स्पेसिफिकेशन का ओवरव्यू कर रहा हूँ, ब्लैंड नहीं चल रहा, जस्ट रैंडम तरीके से इसकी स्पेसिफिकेशंस का ओवरव्यू कर रहा हूँ। 2-3 रैम मेमोरीज़ में आता है, 12/256, 16/512 और 16/256 में भी ये फ़ोन आता है। PTA टैक्स इसका सर जी है 30,500 रुपये ID कार्ड पे, और पासपोर्ट पे अगर PTA टैक्स निकालेंगे आप तो 27,000 रुपये इसका पासपोर्ट पे टैक्स है। सुपर एमोलेड स्क्रीन है जो कि रिलेटिवली डे टाइम में, पीछे मेरे सूरज है, बड़ी अच्छी खासी ब्राइट परफॉर्मेंस देती है। और जाहिर सी बात है जो इसके ब्राइटनेस के निट्स हैं, जो पिक्सल पर इंच डेंसिटी है, और जो जाहिर सी बात है क्वालिटी बड़ी शानदार है, इसकी स्क्रीन की क्वालिटी बड़ी शानदार है। फ्रेम इसका मिल जाता है एलुमिनियम का। S24 अल्ट्रा से लोग इसको कंपेयर करते हैं, S24 अल्ट्रा में टाइटेनियम है फ्रेम, ये एलुमिनियम है। बहुत ग्रेडिंग का बहुत फ़र्क है एनीवेज इनमें। ये जो इस वक्त मेरे पास मौजूद है ये 16/500 वाला वेरिएंट जो कि अभी आया नहीं है। ये 2 पीस आए थे, ये किसी के पीस है, रिजर्व्ड है। मुझे ये कलर बड़ा पसंद आया था इसलिए मैंने सोचा इस पर वीडियो बना दूँ। टील सा कलर है, ग्रीनिश टाइप का, सी ग्रीन टाइप का कलर है, बड़ा ही खूबसूरत कलर है। जो इसके दूसरे 12/256 वाले वेरिएंट्स हैं वाइट और ब्लैक, वो मैट बैक के साथ आते हैं, जबकि ये ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है ये वाला 16/500 वाला वेरिएंट। और रही बात डिज़ाइन की, तो बड़ी रिफ़्रेशिंग सी फील ऑफर करता है, बड़ा रिफ़्रेश डिज़ाइन इसका दिखता है, बड़ा खूबसूरत, मतलब यूनिक चीज़ लगती है। वन प्लस 13 से काफ़ी मिलता जुलता है। अब इसको कंपैरिजन की बात करें, GT6 से कंपेयर कर सकते हैं। GT6 हल्की सी लो बिल्ड क्वालिटी ऑफर करता है, थोड़ा पुराना मॉडल है, ये थोड़ा न्यू मॉडल है। उसका टैक्स 18,000 रुपये है, वो 92 से 95 का मिल जाता है। 12/256, ये 12/256 आपको 95 का मिलेगा। उसका टैक्स 18,000 है, इसका टैक्स 30,500 है। ये डिफरेंसेस हैं। लेकिन रिटेनेबिलिटी की बात करें तो वन प्लस जो है वो अच्छी रिटेनेबिलिटी में माना जाता है। दोबारा ये वापस जाहिर सी बात है ऊपर आ रहा है वन प्लस, जैसे पहले पॉपुलर था, ग्रेजुअली ऐसा ऐसा हो रहा है क्योंकि 2-3 मॉडल इसके निकल आए हैं। वन प्लस 13S को इंक्लूड करें, वन प्लस एस 2 प्रो को इंक्लूड करें, वन प्लस एस 5 को इंक्लूड करें, वन प्लस एस 5 प्रो को इंक्लूड करें, तो बड़े रिलेटिवली लो टैक्स वाले वेरिएंट्स हैं जो कि ऑफिशियल वीडियोस ऐसी बातें मिलेंगे। और लाइन का इशू भी इन फ़ोन्स में बिल्कुल भी नहीं मिलता आपको। तो बॉक्स पैक में कोई भी फ़ोन इसको कंपेयर नहीं करता। बॉक्स पैक में आप 1,30,000 के बजट में चले जाएँ, कोई भी फ़ोन इस फ़ोन को कंपेयर नहीं करता। किसी भी फ़ोन में 120 FPS की गेमिंग नहीं मिलती है जाहिर सी बात है, लेकिन उनके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 नहीं मिलता है। 8 Gen 3 वाले जो फ़ोन्स हैं वो बहुत महंगे हैं। 120 FPS की गेमिंग जाहिर सी बात आपको मिल जाती है, डिस्प्ले भी ऐसा मिल जाता है।
लेकिन जो पावर हाउस जो ये फ़ोन है 6400 mAh की बैटरी और बड़ा एक राउंडेड परफॉर्मर बनाया गया है इसको, तो ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है 2 लाख से कम नहीं मिलती। और जो वीवो का आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, वीवो का V200 FE फैन एडिशन छोटा सा फ़ोन बनाया गया है, 13 प्रो या 14 प्रो के लेवल का फ़ोन है, उससे साइज़ कंपैरिजन बनता है इसका। तो परफॉर्मेंस में ज़ाहिर सी बात है उसमें डायमेंसिटी चिपसेट मिल जाती है और इनमें आपको स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर मिलते हैं। उसका डायरेक्ट कंपेटिटर है OnePlus 13S की वीडियो सेपरेट बनेगी, तो तब उस पर डिस्कशन करेंगे कि वो कैसे कंपेयर करता है उस फ़ोन के साथ। तो अगेन परफॉर्मेंस में बॉक्स पैक कोई भी फ़ोन इसके करीब की परफॉर्मेंस आपको ऑफर नहीं करता। ऑफिशियल PTA फिजिकल ड्यूल सिम और ज़ाहिर सी बात है पेपर किटें भी हैं और नया सामान है और बॉक्स के साथ भी ये सामान आ रहा है। प्राइस की बात करें 12,256 95,000 का, 16,512 आपको मिल जाएगा 1,10,000 रुपये का फाइनल प्राइस में ज़्यादा बहस नहीं होगी। उसमें जो SOPs हैं इंपोर्टर के वो भी बताता चलो ज़रूरी हैं। पसंद की बुनियाद पर यहाँ पे फ़ोन नहीं बिकते सर जी। 7 डेज़ का यूजुअल बैकअप होता है, बैटरी, स्पीकर, माइक, इन चीज़ों का, सिग्नल का वगैरह का, सिम का, हर चीज़ का बैकअप होता है। लॉक निकलेगा तो वो ज़ाहिर सी बात है जो शॉपकीपर है जो आपको सेल करेगा वो क्लेम करेगा उस चीज़ को। सेकेंडली LCD कैमरा टच का बैकअप नहीं होता, वो डिब्बा बैक का भी नहीं होता, पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं होता। ओरिजिनल की गारंटी होगी, वो बिल पे लिख के दिया जाएगा। ऑफिशियल टैक्स इसका जितना भी है वो 30,500 रुपये इसका ऑफिशियल टैक्स है। 16,512 का भी ऑफिशियल टैक्स 30,500 है, 16,256 का भी 30,500 है और 12,256 का भी 30,500 है। 16,256 की प्राइस चल रही है सर जी 1,05,000 के करीब, वो जहाँ पे बिकता हो वो आता कम है। 16,512 भी कम आता है, लेकिन वो 1,05,000 तक मैक्सिमम 16,256 वाला मिल जाता है। इसमें आपको 12 GB की एक्सटेंडेड रैम भी मिलती है अगर आप यूज़ करना चाहें तो, मतलब 12/12 तो 24 GB रैम इसकी बन जाती है, या 16/12 तो 26 GB की रैम इस फ़ोन की बन जाती है। कैमरा से आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सोनी का एक सिंगल जो सेंसर है 50 मेगापिक्सल का वो काम का है, बाकी अल्ट्रा वाइड और कलर स्पेक्ट्रम सेंसर सपोर्टिंग के लिए है। तो जो मेन आपका काम इससे चल रहा होगा वो सोनी का जो मेन सेंसर है 50 मेगापिक्सल का, उसी से चल रहा होगा। 240 FPS 1080p में वीडियो सपोर्ट करता है, 4K 60 FPS की वीडियो भी सपोर्ट करता है, नाइट विजन, सारे जितने भी लेटेस्ट फंक्शन हैं वो इसमें हैं। लेकिन फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस आप इस फ़ोन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। S24 अल्ट्रा के जितना पावरफुल ये ज़रूर है ये फ़ोन, लेकिन उसके जैसे कैमरा क्वालिटी या उसकी जैसी स्क्रीन क्वालिटी ये भी ऑफ़र नहीं करता। उससे बड़ी बैटरी है, यस, उसके जैसा प्रोसेसर है, बिल्कुल ऑब्वियस बात है, लेकिन उसके जैसी स्क्रीन क्वालिटी और कैमरा क्वालिटी, जो फ्लैगशिप लेवल की स्क्रीन क्वालिटी कैमरा क्वालिटी है, वो इसमें आपको नहीं मिलेगी। रही बात सोनी के सेंसर की, तो इन फ़ोन्स में, चाइनीज़ कंपनीज़ के फ़ोन्स में, ओप्पो में, वीवो में, या इस कैटेगरी के जितने फ़ोन हैं उनमें वो सेम सेंसर काफ़ी यूज़ किया जाता है, जिनमें सपोर्टिंग के लिए 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा डाल दिया, तो ये ग्राउंडेड सा पैकेज बन जाता है यूजुअल नॉर्मल फोटोग्राफी के लिए। 8 प्रो को कंपेयर करें, 8 प्रो आपको ऑफिशियल PTA 140 तक मिलता है, ये 130 तक पड़ जाएगा। 8 प्रो फिजिकल प्लस ई सिम होता है, ये फिजिकल ड्यूल सिम है। 8 प्रो के अंदर आपको जो उनका प्रोसेसर है उसको इतना मतलब पावरफुल नहीं कंसिडर किया जाता है, एज़ पावरफुल जितना ये स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 पावरफुल है, उतना पावरफुल वो बिल्कुल भी नहीं होता। कैमराज में ये 8 प्रो जाहिर सी बात है कम्पीट नहीं कर सकता। 8 प्रो बहुत सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू द कैमरा क्वालिटी, कंपेयर नहीं कर सकता। कैमरा क्वालिटी के लिए बेहतर है 8 प्रो ख़रीदें, परफॉर्मेंस के लिए बेहतर है Ace5 ब्लाइंड बाय है। परफॉर्मेंस, बैटरी टाइमिंग, डेली यूजेज, Ace5 इज़ द फ़ोन फॉर यू। इसमें एक कैच है, वो ये है कि ये अपडेट नहीं होगा। क्यों अपडेट नहीं होगा वो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि ये फ़ोन Ace5 है, इसके अंदर रोम करनी पड़ती है 13R की, क्योंकि Ace5 जो है वो बाईचांस सिर्फ चाइना में रिलीज़ हुआ था, वो ग्लोबल रिलीज़ नहीं था। जो Ace5 अगर आप मंगवाना चाहेंगे एज़ इट इज़ रोम के साथ, तो उसमें गूगल प्ले सर्विसेज आपको नहीं मिलेंगी। गूगल प्ले सर्विसेज करने के लिए, जो गूगल मैप्स है, जितनी भी उसकी गूगल की सर्विसेज है, वो करने के लिए इसमें एक फ़िक्स्ड रोम करनी पड़ती है 13R की, वो आपको इसमें मिल जाएगी। ग्लोबल वेरिएंट टाइप का आपको फील होगा, चाइनीज़ वेरिएंट फील ही नहीं होगा। चाइनीज़ ब्लोटवेयर ऐप्स भी इसके अंदर नहीं होगी। गूगल मतलब जैसे ग्लोबल एक मॉडल रिलीज़ होता है वैसे ही आपको मिलेगा। हालांकि Ace5 की जो बैटरी है 6400 mAh की है और 13R की बैटरी 6000 mAh की है, तो कंपैरिजन है। इसके अंदर बैटरी शो करता है कि 6415 mAh की बैटरी इसके अंदर लगी है, सिलिकॉन कार्बन बैटरी। वरना जाहिर सी बात है जो पुरानी लिथियम बैटरीज़ हैं वो अभी ज़्यादा बन नहीं पा रही, क्योंकि उनके साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अब एक इसके बारे में कैश ये भी चल रहा है कि ये अपडेट नहीं होता, और जाहिर सी बात है ये गलत है, अपडेट हो सकता है ये। अगर इसके अंदर Ace5 की रोम रिमूव करके 13R की रोम हुई है, तो डेफिनेटली अगर इसके एंड्रॉयड 16 की अपडेट आएगी, प्रॉपर स्टेबल अपडेट आएगी, तो वो भी मैनुअली इसमें की जा सकेगी। लोग घर बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन वो एडवाइजेबल नहीं है, घर बैठ के करने वाला ये नहीं है, ये सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट से ही होगा। लेकिन जाहिर सी बात है डिफरेंस है कि कहाँ आप ऑफिशियल जो अपडेट्स हैं वो घर बैठे ओवर द ईयर कर रहे होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट,
और कहाँ इसकी अपडेट आपको मैनुअल करनी पड़ेगी या करवानी पड़ेगी, किसी एक्सपर्ट से 2000-3000 दे के करवानी पड़ेगी, और उसके बाद भी ये कंपैटिबल नहीं रहती, वो अपडेट कंपैटिबल नहीं रहती एस 5 से, क्योंकि ओरिजिनली तो ये फ़ोन एस 5 का है और 13R की 16 एंड्रॉयड 16 वाली जो रोम है वो इससे कंपैटिबल नहीं बैठती, तो फिर नया फटा पड़ जाएगा। सेकेंडली कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बड़ा अच्छा है कि ये अपडेट ही नहीं होता, इसके अंदर लाइन का इशू नहीं आएगा। मतलब लोगों के दिमागों में बैठ गया कि भाई वन प्लस को अपडेट नहीं करना, अपडेट करने से लाइन आ जाती है, तो इसमें लाइन का कोई इशू नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है अपडेट आएगी तो बग दोबारा भी आ सकता है, लोगों का ये डाउट है। 11 सीरीज़ में भी कुछ लोगों ने कहा है कि जी 11 एक आधे पीस वन प्लस 11 में भी लाइन आई है, वो रीफर्बिश होगा। जाहिर सी बात है 11 जो आ रहा है वो रीफर्बिश आना शुरू हो गया है, ओरिजिनल अब नहीं आ रहा वन प्लस 11। 12 सीरीज़ में ए सीरीज़ में लाइन का इशू नहीं है। फिक्स रोम वाले जितने मॉडल्स हैं, चाहे 10R ले लें, चाहे H2V ले लें या Nord 3 ले लें, उनमें लाइन का इशू नहीं है। ये फिक्स रोम है, एंड्रॉयड 15 है, 3-4 साल आप चलाना चाहें तो ईजिली चला सकते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू पीस है, 0 चार्ज साइकिल्स है। एम्पेयर ऐप पे आप इसके चार्ज साइकिल्स भी चेक कर सकते हैं। बाकी इसके रेलिवेंट और बहुत सी ऑप्शन है। GT6 मिल जाता है आपको, उसका टैक्स भी कम है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है। रेडमी का टर्बो 4 प्रो भी मिल जाता है, उसके अंदर स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 है, जो कि 8 Gen 3 से कंपेयर करता है, लेकिन इतना पावरफुल नहीं है। 8 Gen 3 ज़्यादा पावरफुल, फ्लैगशिप लेवल का जो प्रोसेसर है वो 8 Gen 3 है। 8S Gen 4 सब फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर समझा जाता है स्नैपड्रैगन सीरीज़ में। और भी फ़ोन हैं उनको आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये फ़ोन बड़ा हॉट चल रहा है तो मैंने सोचा वीडियो बना दूँ उस पर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। कादरी फ़ोन पर ये अवेलेबल है, हमसे लेना चाहें तो 95 का 12256 नॉन BTA 30,000 रुपये टैक्स, और 16,512 अगर आपको मिलने वाला हुआ तो जाहिर सी बात है वो आपको मिल जाएगा 1,10,000 रुपये का। ये अवेलेबल नहीं है 16,512 वाला, ये सिर्फ वीडियो के लिए बनाया हूँ। फिलहाल सिर्फ 12,256 अवेलेबल है। 16,512 आना ज़रूर है, वो आया तो उसकी अपडेट भी इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे आ जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, सारी की सारी जो रेलिवेंट अपडेट्स हैं, क्विक अपडेट्स, वो सारी इंस्टाग्राम पे आती रहती हैं, वहाँ पे फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है। यूट्यूब पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लिंक्स आपके पास अवेलेबल हैं। वीडियो पसंद आई तो जाहिर सी बात है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।